राम राम। मैं जगदीप, अच्छा सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं इस टाइम महेंद्रगढ़ के दोंगड़ा अहिर गांव में आ रहा हूं और सच में यार मैं बड़ा एक्टिव होया करता और मैं बड़े जोश से वीडियो बनाया करता। यो कुछ लास्ट का जो महीना गया है ना, मैं डिमोरलाइज हो गया, नेगेटिव हो गया, मैं वो एनर्जी सी मेरी गायब होगी। अब मामला ऐसे आगे यार, जी उठ गया, समाज से भी मन उठ गया, सरकार से भी, इस सरकार से भी, पिछली सरकार से भी। यूं हो गया भाई, बेटी होना, मैं कुछ नहीं कहता भाई। मेरे साथ ये परिवार है, इनकी सारा ही मीडिया ने तो यार कवर कर लिया। बार बार मैं वो बात भी कहूँगा तो भाई मैंने भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह वीडियो सिर्फ मोदी साहब के लिए, खट्टर साहब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और सच में यार बहुत दिल टूट लिया, शब्द नहीं रहे भाई। मैंने एक बात पे बड़ा अच्छा लगा कि जब खट्टर साहब के पास सुशांत सिंह राजपूत के रिलेटिव्स आए, उनके साथ बैठ कर बातचीत करी, वो बात कहीं ना कहीं फैली। मैंने यूं लगा कि भाई दूसरे राज्य की बात है, दूसरे राज्य का बंदा है, उनका सॉल्यूशन हमारे खट्टर साहब करावे हैं। मैंने बड़ा गर्व महसूस हुआ। लेकिन जब मैंने नू भी दिखा है ना कि हमारे राज्य की बेटी और दूसरे राज्य में ऐसा घटना घटी, खट्टर साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सारी बात पूछेंगे, माता पिता हैं। मैं कोशिश नहीं करूंगा कि, क्योंकि 50 मीडिया आई होगी तो 50 के 50 ने ना वही बात रिपीट करी होंगी। मैं वो दर्द समझू हूँ, मैं वो बात रिपीट नहीं करवाऊंगा, लेकिन मजबूरी है तो, क्योंकि मैंने इनसे सारी बात पूछी है, जो इन्होंने बताया उसी पे मैं आगे बताऊंगा भाई। ज़्यादा इनसे मैं बात नहीं करवाऊंगा। कब तक बोलेंगे, कब तक कहते रहेंगे, कब तक मीडिया आती रहेगी, कब तक ये कहते रहोगे भाई, बड़ी समस्या है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नवीन कुमार नाम है जी। नवीन कुमार जी। पिता से पूछना यो भी मुश्किल काम, माँ से पूछना यो उससे मुश्किल काम। माँ की ममता बेटी में, बाप कितना रोगा अंदर से, कितना। ये एक गुड़िया है, यो एक छोरा है, एक इनसे भी बड़ी गुड़िया थी ये कहवांगे भाई। वह जो साइकिल खड़ी है वो गुड़िया चलाया करती। अरे देखो गरीबी का मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का यो घर है, यू 8 फुट या 9 फुट चौड़ा होगा और ऊंचा आपने देख लिया। यहाँ पर वो कमरा है, ये इतने पीछे घर हैं, ये सारे किराए पे हैं। ये 6-7 मकानों का कमरे का एक कंबाइन लैट्रिन बाथरूम है। गरीबी का अंदाज़ा लगाओ इससे। नीचे का फर्श देख लो, दाएं बाएं की स्थिति देख लो। गरीबी में कोई कसर नहीं है। कई बार नू भी तो है ना, मीडिया लोग नु कहते हैं मीडिया बिका हुआ है, जिनके मोटी पार्टी उन्हें गजाया करे ना। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। मीडिया का जो धर्म है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। मैंने देखा जितना मीडिया ने मामला कवर करा, मैं उसका धन्यवाद करूंगा, सच बात है। गुड़िया कहाँ पढ़ा करती जी? जी मेरी बेटी नोएडा में पढ़ा करती। कौन सी क्लास में थी? 10वीं क्लास में थी, सेक्टर 115 में, आर्ट्स कन्या गुरुकुल में। 10वीं क्लास में 14-15 साल की थी जब मेरी बेटी की हत्या करी थी, जब वो 14.5 साल की थी जी। अब वो जो 16 तारीख आई, उसके 8वां महीना में भी इसने 15 साल की हुई है। इस 16 तारीख ने उसका जन्मदिन था। जन्मदिन तो जी, उस जन्मदिन पे मम्मी मेरे लिए यो लेके आई है, मम्मी मैं ऐसी ड्रेस लेके आऊँगी, मम्मी मेरे लिए यो बनवाई है, मम्मी मेरे खातर यो धो के आई है, मम्मी आप मेरे जन्मदिन पर जरूर आओगा ना।
उस जन्मदिन पे मैं मेरी बेटी को केक तक नहीं काट सकी क्योंकि अब विधि विधान में नहीं है। ऐसा दिन ला दिया दुष्टा ने मेरे साथ कि मैं मेरी बच्ची को जन्मदिन के दिल में एक घर में मोमबत्ती भी नहीं चढ़ा सकूं। इससे बड़ा माँ के लिए कौन सा श्राप होगा। हर माँ अपने बच्चा को जन्मदिन किस लिए बड़ा उसकी उम्र बढ़े और मेरे साथ नहीं सर। मेरी बच्ची का जन्मदिन से 3 दिन पहले मैं मेरी बच्ची को दाह संस्कार को हवन करवा के आई थी। मैं हमारे साथ ऐसा है किसी के साथ मत हुई और ये सब करे जयेंद्र कुमार आचार्य ने मेरी हस्ती खेलती चोरी ने मार दी। हो हस्ती खेलती चोरी ने सब कुछ उसने करे मेरी बच्ची के साथ, एक 14 साल की बच्ची के साथ इतना गलत। अरे दरिंदा तुमने शर्म नहीं आई उस बच्ची के साथ रेप करता नहीं। अरे तुम्हारे घर में भी तो बच्ची होगी, अरे तुम्हारे परिवार में भी तो बहन बेटी होगी, तुमने शर्म नहीं आई कि इतना काम करता नहीं गलत। जब भी पेट नहीं भरा तो उस चोरी ने पंखा से लटका दी उसको, कैसे कैसे दी काटो तुमने। अरे भगवान प्राण डालने से पहले 10 मूर्ति खड़े है कि कुछ छूट ना जा। तुमने एकदम उस बच्ची के साथ ऐसा करो कि बच्ची के साथ के बीतती है। सोच के भी हमारे जैसा कि रूह कांप उठे। मैं आम पब्लिक जगह एक बार अपना गड़ो मोस के देखो कैतरा दम घुटे है, एक बार अपने शरीर ने झूठ के देखो कैतरा जलन हो है। मेरी बच्ची को किस तरीका से ने क्या करे सोच के भी रूह कांप उठे मेरी। बताओ जी बताओ। और जब अब तक भी उन्हें न्याय उन्हें अब तक भी कोई सजा नहीं मिल रही। अब तक भी एक बालक के साथ इतना गलत करने के बाद भी वे खुला घूम रहे हैं क्योंकि ये प्रशासन है सिर्फ पैसा के लिए है। एक गरीब का बच्चा की बलि चढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़े किसी का, कोई फर्क नहीं पड़े चाहे गरीब की बच्ची और चाहे बच्चों। पर किसी रईस की बच्ची के साथ ऐसा जिस दिन होगा ना उस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि एक बच्ची की इज्जत क्यों है, एक माँ को दर्द क्यों है। अभी उन्हें किसी ने पता नहीं चले। यो हरियाणा को प्रशासन, वो नोएडा को प्रशासन, यो गरीबा के लिए नहीं है, यो अमीरा के लिए है। अगर गरीब के लिए होता तो अब तक मेरी बच्ची ने न्याय मिल जाता। निर्भया की माँ एक गरीब थी, उसने 9 साल लगी, मन्ना और कितनी साल लगेंगी क्योंकि जब तक कोई तुरंत फैसला सरकार नहीं लेगी इतने न्यू ही हाथ बढ़ता जाएगा इनका। यूं ही मीडिया आगे चल जाएगी पर उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, उनके लिए कोई सजा नहीं बढ़ी है। अब तक 1.5-2 महीना आगे वे गिरफ्तार तक नहीं होया है। इससे बड़ा और सरकार पे के हुक्म है, इससे ज्यादा सरकार के लिए क्या लानत होगी। एक बच्ची के साथ इतना गलत करने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। मिट्टी लेके बैठ जाओ सरकार ने, पूरी सरकार ने कह चूड़ी पहन लो औरता की। जब तुमने पता चल जाएगा औरत की चूड़ी पहनना, एक औरत भी कदम उठा ले पर सरकार से कोई कदम नहीं उठ रहा। के गाँव में इस सरकार से कुछ कहने के लायक ही नहीं है सरकार। एक हिजड़ा हो ना, हिजड़ा वे भी अपनी प्रशासन के लिए, अपनी बिरादरी के लिए वे भी रोड पे उतर आवे कि हम करेंगे सब कुछ। उनके लिए भी अपनी एक बिरादरी, अपना परिवार हो है। इस सरकार के लिए ना कोई बिरादरी, ना कोई परिवार, ना कोई कुछ, इनके लिए कोई कुछ नहीं है। आप बताओ इनके लिए कौन? इनके लिए पैसा वाला, सिर्फ पैसा वाला। जयेंद्र कुमार का पैसा ही पैसा ही, सरकार कुछ नहीं कर पा रही। आज मैंने यो काम करे होता तो मेरे से कोई पूछताछ नहीं होती, सीधा मैंने जेल में घेर दिया जाता, बाद में पूछता मैंने वे। पर आज मेरी बच्ची के साथ ही सब हो है, उसने कोई नहीं पूछ रहे हो। खुलो घूम रहे हो, अब तक भी खुलो घूम रहे हो और वो खुलो ही घूमेगो। वो मुझे पता हो इसको, वो खुलो ही घूमेगो
क्योंकि उसके लिए हथकड़ी नहीं है, हथकड़ी है गरीब आदमियों के लिए। पुलिस के लिए डांट है हमारे लिए, हम पर डांट पड़े पुलिस की, ना कि उस पर डांट पड़ेगी। उस पर कोई डांट नहीं पड़ती। मैं किसने क्या कहूँ, क्योंकि मेरी कोई सुनाई नहीं कर। मैं किसका आगे हाथ जोड़ू, मैं किसका पैर पकड़ू कि मेरी बच्ची ने न्याय दिला दो, न्याय। मैं 1.5 महीना हो गया हार की, हर किसी का आगे गुहार लगा के, हर किसी का आगे रोक, पर एक बच्ची के लिए न्याय नहीं मिल रहा। तो अगर वो 200 की 200 बच्चियों की बलि चढ़ जाएगी, जब ये प्रशासन जागेगा के उन 200 बच्चे की इज्जत लूट लेंगे वे, जब प्रशासन जागेगा के हो। किस लिए नारा लगाओ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन दरिंदा के लिए बेटी पढ़ावा के, उनके लिए बेटी बचावा के। इससे अच्छा था कि बेटी ने कोख में ही मार दिया करता, वो सबसे बढ़िया प्रशासन दो। और आज भी आगे से भी हर माँ से कहो अपनी बच्ची ने कोख में ही मार दो। ऐसा दरिंदा नोचे, इससे अच्छा तो कोख में ही मार दो अपनी बच्ची ने। पैदा करने को कोई सुख नहीं है, क्योंकि ऐसा दरिंदा के लिए पैदा करी जाए बच्ची गरीब की कि बड़ा होने के बाद वे नोच सकी, उसने वे खा सकी, और फिर गरीब आदमी आवाज उठाओ तो उनने वे दबा सकी। गरीब की बच्ची सिर्फ एक बलि के लिए है, बाकी उसके लिए और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है बाकी उसके लिए। ले जाओ जी, अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ ना। गुड़िया यहाँ पे बात तो भाई गणिये पूछनी थी यार। पानी पी लो। वाइट देनी छोड़ दे, बंद कर दे, वाइट हो गई वाइट का चक्कर में ये बोर हो जाए। भाई सुबह तू उस कमरे में गई थी, देखी थी तने? जी किस टाइम गई थी? हम 5 बजे गए थे, लड़कियों ने देखा था, फिर बाद में मैंने देखा था। अच्छा, फिर तूने क्या देखा वहाँ पे? मेरी बहन पंखे से लटकी हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर मैडम से जिक्र किया, मैडम से बात हुई? मैडम आई थी, फिर प्रिंसिपल को फ़ोन किया 33 से, वो आए थे। फिर उनकी जो पत्नी थी उन्होंने मेरे को कमरे में बंद करवा दिया था कि इस लड़की को बंद कर दो कमरे में, तब तक इसके माता पिता ना जाए तब तक। आपको प्यार से लेके थे अंदर या कैसे लेके थे, या मारा मुरा था? मारा भी था मेरे को थप्पड़। 5 बजे देखी आपने? जी। थप्पड़ ही मारा आपका है? कौन सी क्लास में पढ़ी गुड़िया? 8th में। आठवीं क्लास में या गुड़िया पढ़ा भाई? क्या बात हुई थी सुबह, किस टाइम के फोन आया आप बताओ? सुबह जी 3 तारीख को, 7वें महीने की 3 तारीख को 5:30 बजे फ़ोन आया था हमारे पास। अच्छा जी। जयेंद्र कुमार आचार्य का, गुरुकुल नोएडा सेक्टर 115 से। अच्छा जी। वो कह रहे थे जी आप गुरुकुल में आ जाओ, और जी सुबह सुबह फ़ोन करने का क्या मतलब, 5:30 क्या बात हुई ऐसी? अच्छा जी। बोले आप गुरुकुल में आओगे तभी बताएंगे आपको। तो ये 5:30 बजे हमारे पास कौन सी गाड़ी रखी थी, या फिर लॉकडाउन था, कहीं जा भी नहीं सकते थे उस टाइम। तो जी हमने कहा जी कोई गाड़ी भी नहीं चल रही और ना कोई साधन है, और हम ऐसे कैसे आ जाएं, आप बात तो बताओ हमें क्या बात हो गई। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर 10-15 मिनट बाद फिर फ़ोन आता है। उसके बाद में फिर कहता है जी आप चले नहीं हो। बोले चले कहाँ से, अभी कोई गाड़ी साधन थोड़ी नहीं चलने, हमें एकदम से सलफ मार के आ जाएंगे, जो हमारी पर्सनल गाड़ी है हमारे पास। नहीं मैं पैसे देता हूँ आपको, ATM कर दूँगा, पेटीएम कर दूँगा, और गाड़ी वाले से मेरी बात। बेटा मम्मी का ध्यान रख, जा जा मम्मी के पास, इधर आ जाओ थोड़ा सा। अच्छा,
बोल जी मैं एटीएम से पैसे डाल दूँ गाड़ी वाले के, आप तुरंत आ जाओ। स्कूल वाला बोले है बात। हाँ जी, वो जो जयेंद्र कुमार आचार्य जहाँ का वो हेड है, वो प्रिंसिपल जो बोलते हैं, उन्होंने जी मैं उसमें गाड़ी वाले के पैसे मैं दे दूँगा, आप तुरंत आ जाओ। फिर हमने दोनों ने भी डिस्कस किया ऐसी क्या बात हो गई, मैं सुबह सुबह बुला रहा है। फिर जी हम जैसे करके गाड़ी वाले से बात की, गाड़ी वाले से जैसे महावीर चौक के आसपास सुबह सुबह गाड़ी थी भी नहीं, पर हम जाके देखा को गाड़ी आके लगी हुई है। उस गाड़ी वाले को बताया सिचुएशन भी ऐसे ऐसे, पता नहीं बच्ची की तबीयत ख़राब है क्या है, हमें जाना पड़ेगा एक बार, और ना हमारे पास किराया है। बोल जी पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा आपको गाड़ी में, बगैर पेट्रोल तो गाड़ी जाएगी नहीं। बोल जी हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, पर आप बात कर लो एक उनसे। वो फ़ोन पे बात करवाई, वो बोल जी मैं आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा दूँगा, इनको लेके आ जाओ फटाफट जितनी हो जाए। फिर वहाँ जाने के बाद जी जैसे पहुँचते हैं, वहाँ गेट के ऊपर आचार्य खड़ा है, दूध वाला जो दूध सप्लाई करता है इनका, उनको आचार्य बोलते हैं। वो जैसे वो हमें अंदर ले लिया, हमारे ड्राइवर को बाहर ही छोड़ दिया, भैया आप अंदर मत जाओ, आप बाहर रहो। हमें अंदर ले लिया और ड्राइवर को बाहर छोड़ दिया। जैसे हम ऑफिस में पहुँचे, वहाँ आचार्य बैठे थे और 2-3 जी बाहर के बंदे, यंग बंदे बुला रखे थे, और 1-2 जैसे आचार्य वगैरह और भी थे, 7-8-5 बंदे थे वहाँ पे। तो हम अंदर जाने के बाद बताने लग गए, जी बताओ बैठो। मैं बैठेंगे तब आप बताओ तो सही, सुबह से फ़ोन कर हमारे पास, तब से हमारा ये समझ नहीं आ रहा, आप बता नहीं रहे क्या बात है, कौन से बच्चे के साथ क्या बात हो गई। बोला आप बैठो फिर बताते हैं, पानी वानी पियो। पानी वानी तो नहीं, आप बताओ जो बात है। फिर आचार्य जी ने बताया, जो जयेंद्र कुमार जी ने, आपकी बच्ची जी डिप्रेशन में चल रही है, ये है वो है 2-3 दिन से। मुझे ऐसी तो कोई बात नहीं, आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है? मुझे लड़ाई झगड़ा तो है छोटा मोटा तो सबके होता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और बच्चों को अभी 18 तारीख को आपके पास छोड़ गए हैं मेडिकल बनवा के, मतलब ऐसी तो कोई बात नहीं है। मतलब आपकी बच्ची ने ऐसा कुछ कर लिया जो आप सोच नहीं सकते। तो जी हमारी मैडम ने थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई पता नहीं क्या बात है, कौन से बच्चे के साथ क्या, नाम भी नहीं बता रही स्पष्ट। और फिर इसके पास एक ही मोबाइल था, मेरे पास था ही नहीं। वो मोबाइल मुझे देने लग गई, अगर कोई बात हो तो पापा के पास लुहारू फ़ोन कर देना, मैं लुहारू भी आया हूँ, मुझे मेरे मम्मी पापा हैं नहीं यहाँ पे गांव में। तो जी वो मुझे फ़ोन देने लग गई। बीच में से वो 2-3 बंदे थे जो जिम वगैरह जो करते थे हत्ते कट्टे, उन्होंने बीच में ही फ़ोन हमारा छीन लिया। और जी हमारी बात सुनो, फ़ोन वोन अभी हमें दो, बात बाद में करना। तो फिर जयेंद्र कुमार आचार्य कहते हैं जी आप उनको बोलते हैं भाई इनको दिखा के लाओ पंडित जी को। जैसे मुझे लेके जाते हैं अंदर कमरे में, तो वहाँ जाने के बाद मैं देखता हूँ अगर मेरी लड़की फांसी की लटकाई हुई है पंखे से, और उसकी हाइट काफ़ी मतलब 12-13 फुट की थी। अगर वो खुद फांसी लगा नहीं सकती जी, मैंने पूरा देखा है। और उसके तो इतनी हाइट नहीं थी, ज़्यादा हाइट थी उस पंखे की, पंखे की ज़्यादा हाइट थी। हाँ जी। अच्छा। तो उसमें फांसी लगा रखी है, डबल चुन्नी बांध रखी है तरीके से, जैसे पूरा प्लान बना रखा है उन्होंने कैसे बांधी है जी, वो उनको ही पता है। तो फिर उसके बाद मैंने देखा तो उसके जैसे ये छाती के बटन टूटे हुए थे, और ये सलवार गोडों तक आई हुई थी, और पूरा मतलब ऐसा करके लटका रखा था। पहले उसके साथ कोई गलत काम किया है, और फिर उसको कुछ खिलाया पिलाया है। पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था जी पूरा शरीर। तो उसको कुछ खिलाया पिलाया गया है, और फिर उसके बाद में उसको फांसी के लटका दिया गया। फिर जब मैं जैसे भी उसको देखा, देख के ही मैं जी ऑफिस में आके बैठ गया, जैसे बैठा था वहीं आके बैठ गया। मैडम पूछने लगी क्या बात हो गई, कौन से बच्चे क्या बात हो गई। मैं कुछ नहीं बोल पाया, तो मेरा दिमाग अपसेट हो चुका था उस टाइम, मतलब थोड़ा दिमाग ऐसा हो गया था। तो फिर वो जयेंद्र कुमार आचार्य कहते इनको और दिखा के लेके आओ। फिर जी इसको दिखा के लेके आए, तो मैं इसके साथ साथ ही गया था। ये जाते ही देखते ही, और बच्ची को जैसे देखा हालत में, तो ये जाके रोने लगे लिपट के। तो रोते रोते ये बेहोश हो गई वहीं। जैसे बेहोश हुई तो इसके पल्ले जो साइड में कमरा होता है दूसरा क्लासरूम, वहाँ इसको लिटा दिया। उसके बाद में जैसे इसको थोड़ा बहुत पानी वानी छिड़का, पानी पिलाया, होश में आई, ये जी गाड़ी वाली काटने लग गई मेरी बेटी को, कैसे मारा, किसने मारा, क्यों मारा, जैसे गाड़ी बकने लगी सभी को। तो जयेंद्र कुमार आचार्य आके कहते हैं अगर रोने से कुछ नहीं होगा, आपकी बच्ची ने बीच में बात काटना चाहूँगी, 2 मिनट हटिए। हाँ, सरकार ने माता पिता ने पैदा करने को हक दियो है, बच्चा पैदा कर सके माता पिता। अगर मेरे घर पे भी मेरी बच्ची ने यह घटना करी होती तो मेरे कन भी हक नहीं है कि मैं मेरी बच्ची को दाह संस्कार बिना पोस्टमार्टम बिना पुलिस कंप्लेंट कर दूं।
कोई हक नहीं है मेरा। पोस्टमार्टम नहीं हुआ आपकी? ना मेरी बच्ची को कोई पोस्टमार्टम हो, ना मेरी बच्ची की कोई पुलिस कंप्लेंट हुई। घर पे नहीं आई आपकी बेटी? मेरी बेटी की यहाँ तक के मेरी बेटी की लाश मेरे गांव तक भी नहीं आई कि उसको अपने गांव की मिट्टी तक नसीब हो जा। हम 5 घंटे से नोएडा पहुँचे हैं। आप एक बात बताइए, नोएडा के अंदर पुलिस अधिकारी नहीं है क्या? नोएडा में पुलिस प्रशासन नहीं है क्या? वो एक छोटा सा स्कूल थोड़ी ना है, गुरुकुल चला रखा है बंदे ने, 2 गुरुकुल है उसके, बड़ा आचार्य है, संस्था जुड़ी हुई है उससे। उसके गुरुकुल में 200 लड़कियां एक पढ़ती है, लड़कों के गुरुकुल में 200-250 लड़के हैं। अगर उसके गुरुकुल में किसी बच्चे की तबीयत भी खराब हो जाती है, उसका फ़र्ज है कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूँ और माता पिता को बुलाऊं कि बच्चा सीरियस है। और मेरी बच्ची की फांसी लगा रखी उन्होंने, और मेरे को फ़ोन करने की बजाय वो पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया उन्होंने, और मेरे को बुलाया उन्होंने धोखे से, मेरे को दबाव दिया, मेरे को प्रेशर डाला, मेरे बच्चों को दोनों को धार पर रखा उन्होंने। वहाँ पर बगैर पुलिस बुलाए, बगैर पोस्टमार्टम मेरी बच्ची का दाह संस्कार करने का राइट उसके पास कहाँ से आया? उसने पैदा किया था क्या मेरी बच्ची को? ये सरकार ने एक बड़े आदमी को ही हक दे दिया क्या कि तू कुछ भी कर, पोस्टमार्टम मत करवा, बिना पुलिस कंप्लेंट दाह संस्कार कर, पीछे से हम सुलट लेंगे? ये एक आदमी का हाथ नहीं है, मैं किलकी मार के कहती हूँ। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है, जो मेरी बच्ची का दाह संस्कार हुआ है बिना पोस्टमार्टम के। क्योंकि अगर मेरी बच्ची का पोस्टमार्टम होता तो पता नहीं कितने गंदे चेहरे निकलते गुरुकुल के, और वो अभी भी निकलेंगे। अगर सीबीआई जांच बैठती है तो वो अभी भी निकलेंगे, और पता नहीं कितनी बच्चियों की दबी हुई चीखें निकलेंगी वहाँ पर। कितनी बच्चियों के साथ ये शोषण किया है उन्होंने, जिसके माता पिता गरीब हैं, दबाव से कैसे भी करके वो डर गए, छुप गए, उनको धमकाया, डराया, कैसे भी दबा दिया। कम से कम उन बच्चियों को न्याय मिलेगा कि मेरी बच्ची के, मैंने सोच रखा थी मेरी बलि चढ़ जाए, पर मैं मेरी बच्ची को न्याय दिलाकर रहूँगी, क्योंकि मेरी बच्ची के साथ साथ शायद उन बच्चियों को भी न्याय मिल जाए जिनके साथ ये सब हुआ है और हो रहा है, वहाँ पर अभी तक भी हो रहा है ये सब। अगर बच्चियाँ पढ़ाई में कमज़ोर हो जाए, कुछ हो जाए, तो टीचर थप्पड़ मार सकती है, पनिशमेंट दे सकती है। अगर लड़कियों को गुरुकुल से बाहर लेके जा रहे हैं, 10-10 लड़कियों को, 5-5 लड़कियों को, आने के बाद नीम की डंडियों से मारा जा रहा है। किस वजह से मार रहे हैं वो? ये गुरुकुल से बाहर लेके जा रहे हैं हवन कराने के लिए। हमने हमारी बच्चियाँ हवन करवाने के लिए भेजी हैं क्या वहाँ पर? हमने हमारी बच्चियाँ पढ़ाने के लिए भेजी हैं, हवन कर कोठियों में हवन के लिए नहीं भेजी हमने हमारी बच्चियाँ। लड़कियाँ तो करती नहीं हवन। अरे हवन करते, शास्त्री करते, पंडित करते, लड़कियाँ कब से, कन्या कब से हवन करने लगी? और उसके बावजूद बच्चियाँ जब गुरुकुल में आती है तो सीमा मैडम खुद नीम की डंडियों से मारती है लड़कियों को। क्या वजह है? जब बच्ची हवन करके आती है तो उसमें ऐसी क्या घटना होती है जो नीम की डंडियों से मारा जाता है बच्चियों को? वहाँ पे बच्चियों का मेडिकल कराओ, पता नहीं कितनी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है वहाँ पर, और कितनी बच्ची सहन कर रही, जो विरोध कर रही है उसको मार दिया जाता है, जो सहन कर रही है उनको जिंदा है वो। मैं तो यही कहती हूँ इस प्रशासन से, या तो अपने आप को लानत दो, चूड़ी पहन के बैठ जाओ, या फिर उस गुरुकुल की तहकीकात कराओ अच्छी तरीके से, सीबीआई जांच से। जो एक बच्ची की नहीं, पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है वहाँ पर। इससे ज़्यादा अगर तुमसे कहूँगी तो भी कोई फ़र्क नहीं, और ना कहूँगी तब भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि सुनने वाला एक बार में सुन लेता, नहीं सुनने वाला क्यों तो कितने ही पत्थर मारे जाओ वो नहीं सुनता है। क्योंकि आज 1.5 महीना हो गया, हर मीडिया में, हर चैनल पे, हर न्यूज़ चैनल पे आ रही है ये, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने पहली मेरी ट्वीट डाली थी जब योगी जी ने मेरी ट्वीट किया था मेरी वीडियो पे कि मैं इस माँ के साथ हूँ। आज योगी जी कहाँ चले गए? इस माँ के साथ थे, 1.5 महीना हो गया, वो आरोपी क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं? कहाँ गए योगी जी? कहाँ गए खट्टर जी, जो कहते थे मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा में नारे लगवाते थे? कहाँ गए खट्टर जी और कहाँ गए योगी जी, जो अब तक बच्चियों के लिए खड़े नहीं है? ये सिर्फ रईस आदमियों के लिए खड़े हैं क्या? रईसों के बच्चों के लिए है क्या? या सुशांत सिंह राजपूत के लिए है सीबीआई जांच? किसी गरीब की बच्ची के लिए सीबीआई जांच नहीं है, किसी कन्या के लिए नहीं है। क्या कहूँ मैं आप सबसे? इससे अच्छा है इस कुर्सी को छोड़ के अपने घर बैठ जाओ, अपनी औरतों के पल्ले में छुपकर। मैं कहती हूँ, सभी नेताओं से कहती हूँ ये, क्योंकि एक माँ दर्द उठ रहा है यहाँ पर। मेरी बच्ची को मारा गया है, उन्होंने मेरी बच्ची के साथ गलत किया है, इसलिए दर्द है। अगर तुम में किसी में चोर है तो आओ, लड़ो मेरे से, मारो मेरे को, पर मैं ऐसे चिल्लाऊंगी, ऐसे नेताओं को गाली दूंगी जब तक मेरी बच्ची के लिए कोई इंसाफ के लिए खड़ा नहीं होगा, जब तक मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए हर नेता की तरफ से मैं मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगी। नेता लोग मुर्दाबाद, नेता लोग मुर्दाबाद, खट्टर सिंह मुर्दाबाद, योगी जी मुर्दाबाद। मैं नारे लगाऊंगी हर जगह।
क्योंकि वो बच्चों के लिए नहीं खड़े होते। अरे मेरी 14 साल की बच्ची मरी, किसी को दर्द नहीं है क्या? किसी के दिल में दर्द नहीं उठता क्या बच्ची के लिए? क्या एक रईस के लिए दर्द उठता है क्या? किसी को कहने का कोई फायदा नहीं, सबने मिट्टी लेके बैठे, सब मिट्टी लेके, किसी से कुछ नहीं कहा जा सकता। उस गुरुकुल में ही दाह संस्कार करवा दिया चाहिए। हाँ जी, भंगेल गांव है गुरुकुल के पास में, एक भंगेल गांव, उसके शमशान घाट में बच्ची की पुलिस कोई प्रशासन विधि नहीं आया। विधान नहीं, कोई कुछ नहीं। इस तरीके से मेरी बच्ची, अरे उसने जन्म लिया था एक परिवार में, उसका गांव था, उसकी मिट्टी थी, सब कुछ था, परिवार था, गरीब था, तो क्या हुआ था, उसका सब कुछ कर सकता था। हमारे साथ इतनी जोर जबरदस्ती हुई है वो मुझे नहीं है, पर अब भी मेरी बच्ची को न्याय दिलवा दो, न्याय दिलवा दो, यही गुहार लगा रही हूं मैं, और तो कुछ नहीं मांग रही इस प्रशासन से, सिर्फ एक न्याय की तो गुहार लगा रही हूं। फिर भी क्यों नहीं सुन रहा ये प्रशासन मेरी पुकार? प्रशासन से कहने का कोई फायदा नहीं है, ये प्रशासन पैसे वालों का हो गया बिल्कुल, हर चीज में पैसा चलने लगा, प्रशासन के आगे। यहाँ के विधायक से मिले आप? यहाँ के विधायक से मिले थे जी। यहाँ के विधायक ने जवाब दिया, अगर भाई 14 साल की बच्ची के साथ गुरुकुल वालों का क्या वो है, वो क्यों मारेंगे उसको, उनकी क्या दुश्मनी है। मिले थे उनसे, उनको कॉपी दे के आए थे और सारी चीज़ जो एप्लीकेशन वगैरह सभी, उन्होंने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है। 1 महीना लगभग हो गया एप्लीकेशन दिए हुए। मैं खट्टर से मिलूँगा, मैं सीएम से मिलूँगा, यह आश्वासन दे के अभी तक कोई उनकी एक्शन। जब वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने कोई धमकी वगैरह भी दी? हाँ जी, वो 2-3 बंदे थे, आचार्य जी थे, जैसे ये बेहोश हो गई थी उधर, तो मुझे लेके गए साइड में, बोला आप पंडित जी जैसे हम कहें वैसे कर लो, गरीब आदमी हो, आपकी एक बच्ची तो मरी गई है और आपकी पत्नी के खिलाफ ये सुसाइड लेटर लिख के गई है, वो जेल में चली जाएगी, आप बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाओगे, और आप नहीं मानते हो तो फिर हम अपने तरीके से करवाते हैं जी। 4-5 बंदे मेरे पे प्रेशर डलवा के, नॉलेज जी यहाँ हम कहें जो लिख दो, आपके 2 बच्चे और भी हैं, ये सोच लो इस बात को। तो जी मेरे से उन्होंने कहा कि लिख के दे दो थोड़ा सा, जो हम बोल रहे। मौल जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मुझे लिखना आता और ना पढ़ना आता, तो मेरी छोटी बच्ची से जी डरा धमका के लिखवाया है, और मेरे से उन्होंने लिखवाया कि गुरुकुल में मेरी बच्ची बीमार थी, उन्होंने हॉस्पिटल यहाँ दवाई वगैरह दिलवाई और वो मर गई, उन्होंने लिखवाया मेरे से, और फिर मेरे साइन कर, हाँ छोटी बच्ची से, मुझे लिखना नहीं आता जी, तो छोटी बच्ची से लिखवाया और मेरे साइन वहाँ करवाए, दबाव दिलवा के। बाहर के बंदे कुछ थे, कुछ आचार्य जी वहाँ बोल रहे थे, बोला नोएडा पार करने नहीं दूंगा अगर जैसे मैं नहीं कहूँ, तो मेरे पे पूरा दबाव था, मैं अकेला था जी वहाँ, और ये बेहोश पड़ी थी उस टाइम, इसके उस कागज़ों पे अंगूठे लिए गए हैं, वैसे ये साइन करती है हर जगह। अच्छा, बेहोश थी, बेहोश के अंगूठे के साइन, हाँ, अंगूठे के निशान उनके, लेंगे, हाँ जी, वैसे साइन करने आवा है। हाँ साइन करने आते हैं। भाई कुल मिलाकर ना सुन में कोई कसर नहीं, और सच में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अगर खट्टर साहब यह वीडियो देख रहे हो ना और वो एक्शन नहीं ले रहे, तो डेफिनेटली मैंने कहने में कोई संकोच नहीं, दाढ़ में कड़ा है, प्रशासन बिक चुका है। और सच में यार इस 16 तारीख ने उसका जन्मदिन था छोरी का। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, अपनी उन्होंने संभालो जी, आप अपनी वाइफ ने। कोई भी विधायक नहीं आया यहाँ पे अभी तक? नहीं, अर्जेंट विधायक को 4 विधानसभा है। गरीब आदमी होना जब तक होना आया।
भाई यहाँ पे इस घर में कोई बड़ा आदमी, कोई विधायक आया नहीं, और बहुत दुख है इस बात का। इतना ही कहना भी काफ़ी नहीं है। पूरी तरह से जांच करवाई जाए, और मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की।